नमस्ते, कैसे हैं? आज मैं बात करूंगा बच्चों में होने वाली एक कॉमन तकलीफ, एक कॉमन बीमारी, कान का बहना यानी ओटोरिया। जी हाँ, यदि आपके बच्चे के कान से पतला, बदबूदार या गाढ़ा, पीला, मवाद सरीखा, मवाद जैसा श्राव हो रहा है, साथ ही साथ बच्चे के कान में सीटी जैसी या आवाज़ें आती हैं या कान में दर्द रहता है, खुजली रहती है, तो ये कान का बहना या ओटोरिया के लक्षण हैं। अगर हम इनके प्रमुख कारणों की बात करें तो सबसे प्रमुख कारण है इन्फेक्शन। जी हाँ, कान में होने वाले इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस के कारण अक्सर देखा जाता है। जो बच्चे गांव के परिवेश से होंगे उनमें ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है कि बच्चे नदी या पोखरे या तालाब में नहाने जाते हैं, जिसकी वजह से उनके कान में पानी जाता है और इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती हैं, और ये चीज़ें काफ़ी देखी गई हैं। अगला कारण हो सकता है यदि आपके सिर पे किसी प्रकार की कोई चोट लगी है या कान की सफाई करते समय कान में अंदर किसी प्रकार की कोई चोट लग जाए, घाव बन जाए और इन्फेक्शन हो जाए, उसके बाद भी ये श्राव बन जाता है, ये डिस्चार्ज होता है, ओटोरिया होता है। अगले लक्षण में यदि कान के अंदर किसी प्रकार का कोई फॉरेन बॉडी या बाहरी कोई पदार्थ या तत्व है, उसकी वजह से इरिटेशन, इचिंग, खुजली या एक लंबे समय बाद कान में इन्फेक्शन होके भी ये स्थिति बन जाती है। इसी क्रम में बात करेंगे होम्योपैथी में ऐसी कौन सी कारगर दवाएं हैं जो आपको इसमें निजात दिला सकती हैं। इस क्रम में सबसे पहली दवा है टेलुरियम। यदि आपके बच्चे के कान से श्राव जो हो रहा है वो पतला है और बहुत ही ज़्यादा तीखा है, बहुत बदबू करता है, बहुत तीखी बदबू आती है उससे, साथ ही साथ वो श्राव जहाँ कान के बाहर लगता है वो छोटे छोटे पानीदार छाले या दानों का निर्माण करता है, जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है और दर्द भी होता है, कान कई बार लाल भी हो जाता है, और वो दर्द रात को लेटते समय या जिस कान में तकलीफ है उस साइड सोने में ये बढ़ता है, तो टेलुरियम नामक दवा इसमें काफ़ी कारगर साबित है। इसी क्रम में अगली दवा पल्सिटिला। यदि कान से बहने वाला श्राव या डिस्चार्ज काफ़ी गाढ़ा और पीला है, बदबू उतनी तेज़ या तीखी नहीं है, साथ ही साथ जो दर्द है वो काफ़ी तेज है, और दर्द यदि रात को या शाम को गर्म हवा के संपर्क में आने से या गर्म रूम में जाने से जहाँ पे बहुत हीट है, गर्मी है, या धूप में जाने से बढ़ रहा है, और यदि वो ठंडी हवा के संपर्क में आने से या ठंडे रूम में जाने से घट रहा है, तो इसमें पल्सेटिला नामक दवा काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। ये काफ़ी आपको आराम देगी। अगली दवा है मर्कसॉल। यदि जो कान से श्राव है या डिस्चार्ज है वो गाढ़ा है, पीला है, साथ ही साथ उसमें ब्लड भी आ रहा है, ब्लड के साथ साथ कान के बाहरी हिस्से में यदि दाने भी हो रहे हैं, इस श्राव के साथ जब वो श्राव बाहर आता है तो बाहरी हिस्से में दाने भी बना देता है। यदि ये लक्षण है तो मर्कसॉल नामक दवा आपको काफ़ी मदद कर सकती है। इसी क्रम में अगली दवा है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ में जो डिस्चार्ज होता है वो काफ़ी गाढ़ा और पीला और काफ़ी बदबूदार होता है। पीला इतना होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो मवाद है, यानी वो पस है, गाढ़ा होता है, स्मेल करता है। साथ ही साथ कान में यदि आपको सीटी जैसी आवाज़ें आ रही हैं, कान की सुनने की क्षमता भी थोड़ी कम होती जा रही है, और जो दर्द है कान में वो ठंडी हवा के संपर्क में आने से बढ़ रहा है, तो दोस्तों हिपरसल्फ एक ऐसी दवा है जो इसमें काफ़ी मदद कर सकती है। इसी क्रम में अगली दवा है सोराइनम। यदि डिस्चार्ज या श्राव कान का दिन भर में बहुत अधिक मात्रा में होता है और कान के बाहरी हिस्से या अंदर काफ़ी पपड़ी बन जा रही है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही है, दिन में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है जो बर्दाश्त नहीं होती है, और ये कान के पिछले हिस्से में अगर दर्द का एहसास हो रहा है और आपकी ये तकलीफ़ काफ़ी लंबे समय से है, कई महीने या साल हो गई है, तो दोस्तों सोराइनम नामक दवा इसमें काफ़ी मदद कर सकती है। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन होम्योपैथी की जो आपकी इस तकलीफ में आपको निजात दिला सकती है।